दोस्तों, क्या आप परेशान हो नकली नोट से? क्या आप परेशान हो नोटों को ज्यादा गिनते गिनते? भाई अगर आपके पास नोटों का ज्यादा फ्लो है, इतने सारे नोट आ रहे हैं, आप गिनते गिनते परेशान हो, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। और यहाँ पर एक ऐसा मशीन दिखाने वाला हूं जो आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसको चुटकी में दूर करने वाला है। जहां पर न तो आपको ये नोट गिनने के लिए अपने उंगली घिसने पड़ेंगे और ना ही आपको नकली नोट से परेशान होना पड़ेगा। और पहली बार आपको दिखाने जा रहे हैं ये नोट गिनने की मशीन। भाई अलग अलग मॉडल में दिखाने वाले हैं, अलग अलग साइजेज में दिखाने वाले हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट गिनने की मशीन मिलने वाले हैं। और इसी मशीन की खोज में मैं आज आपको लेकर आ गया हूं पटना के अंदर गुरु नानक इंटरप्राइजेज के वेयर हाउस में, और यहाँ पर इस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया सर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार सर हम लोग दिखाने वाले हैं ये है नोट गिनने की मशीन। जी सर। भाई कई लोग परेशान हैं, उनके यहाँ ये नकली नोट आ जाते हैं। अब इतने सारे नोट आ रहे हैं तो कितने देर गिनेंगे वो? सर छोटे नोट का भी परेशानी है कि 10 के नोट ज्यादा आ रहे हैं, 20 के नोट ज्यादा आ रहे हैं, 50 के नोट ज्यादा है, तो लोग गिनते गिनते परेशान है। हाँ। तो ये मशीनें जो देख रहे हैं ये सारा काम करेंगी, मतलब छोटे नोट भी गिनेंगी और जो बड़े नोट जो टेस्ट करना है वो टेस्ट भी करेंगी, ताकि जो फेक नोट है वो भी पकड़ाएं और जो छोटे नोट को गिनती करनी है वो भी कर दें। मतलब नोटों से संबंधित आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है जी। वो सारा सॉल्यूशंस आपका यहाँ पर मिलने वाला है। एक बार अपने कंपनी के बारे में बताएंगे सर, कहाँ पर सिचुएटेड है और क्या क्या करते हैं आप? हमारी दुकान गुरु नानक इंटरप्राइजेस पटना, जो स्टेशन रोड वीना सिनेमा के सामने पिलर नंबर 20 के पास है। ये मतलब ये स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का। अगर कोई आदमी पटना स्टेशन से आता है तो ये 2 मिनट में पैदल चल करके हमारी दुकान पे आ जाता है। सो यहाँ पर ये आपने अलग अलग मॉडल लगाए हुए हैं। वही नोट छापने, कई लोग बैंकों में जाकर देखते हैं, वही वहाँ पर देख रहे हैं। कई लोगों के पास जहाँ पर ज्यादा फ्लो है वहाँ पर देख रहे हैं। बट आज हम पूरी स्पेसिफिकेशन इसकी जो हमारे दर्शक है उनको दिखाने वाले हैं। कुछ बताएंगे सर, क्या क्या खासियत होने वाली है इसके बारे में? सर जो आप जो सामने मशीनें देख रहे हैं ना, ये सारे अलग अलग मॉडल हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग मॉडल हमने सामने रखे हुए हैं। जैसे देखिए सर, मैं बताता हूँ नोट्स में क्या होता है ना, कि एक होता है नॉर्मल काउंटिंग और टेस्टिंग। नॉर्मल काउंटिंग और टेस्टिंग मतलब क्या होगा कि आप 500 के 100 नोट गिन है, उसमें से चेक करना है कि कोई असली है या नकली। तो ये नॉर्मल काउंटिंग मशीन है। उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये मशीन आती है वैल्यू काउंटिंग मशीन। वैल्यू काउंटिंग मशीन क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम ये मॉडल है, ये मॉडल वैल्यू काउंटिंग है, ये मॉडल वैल्यू काउंटिंग है, ये सब मॉडल हो गए वैल्यू काउंटिंग के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉडल में क्या है कि अगर मान लीजिए हम 500 के 100 नोट डालेंगे तो ये मशीन दिखाएगी कि 500 के 100 नोट हैं। और अगर 200 अगर हम लोग उसमें 200 के नोट डालेंगे, या मान लीजिए 100 के नोट डालते हैं, 10 के नोट डालते हैं, 20 के नोट डालते हैं, तो ये मशीन हम लोग को शो करके दिखाती है कि कौन सी मशीन में कितने नोट है, बंडल में कितने नोट है अपने। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर अगर गिन कर दिखाएं। हाँ, मैं गिन के दिखा, देखिए जैसे ये मिक्स आ रहा है ना, शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ना, यहाँ पे देखिए मोड दिया हुआ है। मिक्स मतलब हो गया कि मतलब आपको गिनना मतलब टोटल मिक्स काउंट करना। देख अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है। जब हम लोग नोट काउंट करते हैं तो यहाँ शो करता है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक बंडल गिने जो 10,000 का था, 10,000 में अगर 200 के 100 नोट हैं, ये हैं जो ये 500 के कितने नोट हैं वो बताएगा, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं वो दिखाएगा। मैं आपको एक चला के दिखा देता हूँ कुछ नोट। जैसे देखिए इसमें 100 मैं 200 के कुछ नोट ले लिया जी, और ये 500 के बंडल में से कुछ नोट ले लिया। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा ना, कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपको बंडल दिया और वो बस आपने नॉर्मल मशीन में काउंट किया। देखिए सर, इसमें ये शो कर रहा है ना कि 200 के 9 नोट हैं और 500 के 9 नोट हैं, टोटल मिला करके 6,300 रुपये आपका हो रहा है। अच्छा, ये सारा टोटल भी दिखाता है सर। जी। इसके साथ आप प्रिंटर भी लगा सकते हैं। हाँ, ये नोट काउंटिंग की जो मशीनें हैं ये हर जगह यूज हो सकती हैं। जैसे गोल्ड की दुकानें, पेट्रोल पंप, जहाँ पे भी नोट का फ्लो ज़्यादा रहता है और उन लोगों को टेस्ट करना होता है कि नोट हमारे यहाँ जो आ रहे हैं सही है कि नहीं, गलत है तो नहीं है। तो मान लीजिए उसके लिए ये सारी मशीनें बनाई गई हैं। और जो फेक नोट का जो आजकल चलन चल गया है उसके वजह से भी ये मशीनें अनिवार्य हैं हर जगह। चाहे आपका ये बैंक हो, आपके घर पे हैं, या कि मान लीजिए आप कहीं पेट्रोल पंप है आपका, या आपकी मान लीजिए बेकरी की दुकान है, जहाँ भी आपके नोट का फ्लो ज़्यादा है या फिर छोटे नोट आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंडी हो गई, आपकी अनाज की मंडी होगी, हर जगह ये मशीनें यूज आती हैं। मशीनों का क्या है कि हर तरह की मशीनें अलग अलग हैं। तो हम जो मशीनें बेच रहे हैं ये सारी ब्रांडेड हैं, मैक्सेल कंपनी की हैं। इस मशीन में ये खासियत है कि जो दूसरी लोकल मशीन्स रहती हैं वो मशीन बताती नहीं है कि आपका कौन सा सेंसर प्रॉब्लम है और जिसके कारण मशीन ठीक से वर्क नहीं कर रही है। इस मशीन में ये खासियत है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सेंसर पे अगर मान लीजिए अगर बांधता हूँ ना, तो देखिए मशीन आपको शो कर देगी कि मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम है। जैसे देखिए मैंने इस मशीन के अंदर लाइन दी आपको, ठीक है, और ये मशीन को मैं अभी चालू करता हूँ, ठीक है, ये चालू हो गई। ये देख रहे हैं पूरा डिजिटल डिस्प्ले है,
जी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, हाँ, दिखाया जैसे गया। मैंने देखिए यहाँ पे बैंक नोट फीडिंग सेंसर पे मैंने उंगली रखा है, तो ये मशीन शो कर रही है कि मेरा ये सेंसर में प्रॉब्लम है। इसको हम लोग रीसेट करते हैं, उसके बाद आपका मशीन ठीक से, मतलब ये मशीन आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी, तो ये मशीन आपको बताती है कि आपके ये मशीन में ये इशू है, इसको आप सॉल्व करने के बाद ही मशीन चलाएं। ये सब मशीनों में ये सुविधा नहीं रहती है। देखिए जैसे मान लीजिए नॉर्मल मशीन है, ये वैल्यू काउंटिंग नहीं है। वैल्यू काउंटिंग नहीं है मतलब ये आपको नॉर्मल शो करेगा कि आपके कितने नोट हैं। ये हमने जो पहले मशीन देखी थी वो शो कर रहा था कि कितने नोट किस कैटेगरी के हैं। अब जैसे ये मान लीजिए देखिए हमने चालू किया मशीन, तो ये आप सामने देख रहे हैं कि मशीन 0 पे आ गई। यहाँ पे भी एक डिस्प्ले दिया हुआ है ताकि मान लीजिए कोई कस्टमर आपका यहाँ पे खड़ा हुआ तो अपने नोट की काउंटिंग देख सके। अच्छा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट जल रही हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बड़ा नोट जो गिनते हैं जैसे 500 2000 का, वो नोट टेस्ट करने की जरूरत होती है। तो ये जो दोनों लाइटें हैं ये चलती रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऑफ कर दिया तो मतलब ये नोट टेस्टिंग नहीं करेगा, ये नॉर्मल काउंटिंग करेगा। अब ये लाइट ऑन है मतलब ये नोट काउंटिंग भी करेगा और टेस्टिंग भी करेगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें नोट गिनते हैं, देखिए ये मशीन शो कर रही है कि 500 के बंडल है। अगर मान लीजिए हमको बंडल बनाना है जो 50 का ही बंडल है, तो यहाँ पे ना बैच का ऑप्शन है। बैच का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये 100 का दिखा रहा है, 50 का है। तो मान लीजिए ये क्या होगा ना, मशीन के अंदर हम लोग यहाँ पे 200 नोट्स भी रख देंगे तो ये मशीन जैसे ही 50 नोट्स काउंट करेगी वो वहाँ पे रुक जाएगी। देखिए सर, ये 50 नोट काउंट करने पे रुक गई। अगर हम ये उठाएंगे तभी अगला ये काउंट होना शुरू होगा। बंडल बना सकते हैं। हाँ जी। तो इसलिए कभी होता है ना कि हमारे पास 200-300 नोट है और यहाँ पे काउंट करके बंडल, मशीन अपने ही रुक सकती है। आप अपने से बस सेटिंग कर सकते हैं। देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये मशीनें बताती हैं कि कौन से सेंसर में इसकी प्रॉब्लम है। तो जैसे क्या मान लीजिए ये एक सेंसर है यहाँ पे जो शो करता है कि आपका नोट वापस आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए इसके आगे मैंने ऐसे उंगली रख दी और मैं मशीन चालू करता हूँ। देखिए मशीन चालू होते ही ना मशीन ये खुद सेल्फ टेस्ट करती है। सेल्फ टेस्ट मतलब क्या हुआ कि कौन सा सेंसर में क्या प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी मशीनें खराब भी हैं तो वो कम से कम बता सकती हैं कि आप जो गिर रहे हैं नोट उसमें सेटिंग सही कराने के बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो उससे क्या हो सकता है कि आप फेक नोट भी आप काउंट कर सकते हैं मशीन पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे उंगली रखी तब साफ कर दी, अब मैंने चेक किया मशीन ने खुद सेल्फ टेस्ट किया और मशीन फिर से वापस चालू हो गई। अब इसमें मैं नोट काउंट करूँगा। देखिए ये मशीन अब नोट काउंट कर रही है। हाँ जी। जैसे ये सब होगी थोड़ी, मतलब जिनका बजट अच्छा है वो अपने मशीन के लिए लगाने के लिए है। अगर मान लीजिए आपका बजट कम है और आपको कम प्राइस में आपको मशीन चाहिए जो नोट काउंटिंग की है, तो मेरे पास 5 से 6 हज़ार मतलब स्टार्टिंग है, 7,000 से स्टार्टिंग है मशीन की। वो मशीनें भी डाल सकते हैं आप। जैसे देखिए ये मशीन है, ये नॉर्मल टेस्टिंग मशीन है, मतलब ये आपको काउंट बताएगी और बताएगी आपका नोट सही है कि नहीं जी। तो इसमें क्या होता है ना, MG होता है और UV होता है। UV मतलब क्या हो गया कि आपकी जो ये थ्रेड है ना नोट की, ये काउंट करने के लिए ये UV होता है, ये थ्रेड असली है कि नहीं। और MG हो गया मतलब मशीन की नोट की मोटाई। ठीक है, ये देखिए ये मशीन आराम से आपका नॉर्मल नोट काउंटिंग कर दी। अगर आपका बजट कम है या फिर आपका बजट अच्छा है या फिर आपका अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप मशीन हमसे ले सकते हैं। जिस तरह की मशीनें चाहेंगे उस तरह की मशीनें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जैसे बजट में देखिए क्या क्या बजट में आएंगे सर? मशीन की स्टार्टिंग 7,000 से है जी। 7,500 6,500 जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताइए कि इस तरह का नोट फ्लो है। छोटे नोट ज़्यादा आते हैं, नोट टेस्टिंग के लिए चाहिए। जरूरी नहीं है लोग नोट टेस्टिंग के लिए भी मशीन लेते हैं। लोग नॉर्मल जो छोटे नोट 10 के नोट 20 के नोट काउंटिंग के लिए भी मशीन ले सकते हैं। जिनको बस टेस्टिंग से मतलब नहीं है, काउंटिंग से मतलब है। क्योंकि जो नोट चेक होते हैं ज़्यादातर 500 200 और 1-2 हज़ार के ही नोट चेक होते हैं। छोटे नोट टेस्टिंग में ही काम कर जाते हैं। और इस मशीनों में ये बेनिफिट है जो आप वैल्यू काउंटिंग मशीन देख रहे थे कि कल को अगर 1,000 का नया नोट RBI लॉन्च करती है तो ये मशीनों में ये सुविधा है कि हम उसको अपग्रेड कर करके मतलब वो भी नोट काउंट कर सके। मशीन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपग्रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए रफ एंड टफ मशीन चाहिए तो आप नॉर्मल काउंटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपका काम ज़्यादा है, नोट फ्लो ज़्यादा है तो वैल्यू काउंटर भी ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ पर जाते हैं ये ज़्यादा मशीन? सर ये आपको हर जगह भी जरूरत है। जैसे मान लीजिए स्कूल में जरूरत है, स्कूल में फीस आती है जी। आपको बैंक में जरूरत है, जिम में जरूरत है, आपके पेट्रोल पंप में जरूरत है, आज जहाँ जो आपके अनाज की गद्दियाँ हैं वहाँ जरूरत है, फल की मंडी है वहाँ जरूरत है। सर नोट जहाँ है वहाँ जरूरत है। अच्छा, और ये जैसे सर्विसेज को लेकर देखें, गारंटी वारंटी को लेकर देखें, सर ये सारी मशीनें ब्रांडेड हैं, मैक्सेल कंपनी की हैं और इसमें जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन फिर भी इशू आती है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। और ऐसी कोई भी सामान नहीं है कि आप खुद उसको ठीक नहीं कर सकते। मशीनों में क्या है देखिए, इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन भी है। आप मशीन ऐसे खोल कर करके यहाँ पे सफाई भी कर सकते हैं ताकि आपकी मशीन साफ सुथरी रहेगी तो कम से कम खराब होगी। मशीनों में खराब होने का नोट काउंटिंग में क्या होता है कि जो होता है डस्ट के कारण ही हो खराब थी, और कोई दूसरा कारण जल्दी आता नहीं मशीन खराब होने का।
तो और ये इसे कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप उठा कर ले और जा अच्छी सकते खासी हैं। हैवी मशीन है जी, ये सारे मशीन्स में आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, जी। इसे आप कैरी कर सकते हैं। अगर वेट वाइज देखिए कितनी वेट होगी सर, ये 6 to 7 kg वेट होगा। 6 to 7 kg वेट होता है। और अगर कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? आप सब दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बहुत दूर हैं, हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो 20% पेमेंट एडवांस करके माल अपने यहाँ पहुँचवा सकते हैं, फिर मशीन उठा करके रेस्ट पेमेंट दे सकते हैं। अच्छा, तो आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप एक बार कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद आप मंगवा सकते हैं। एकदम सर, यहाँ लगा देखिए सर, ये थोड़ा सा आपकी लाइफ इजी कर देगा नोट काउंटिंग में। अगर मान लीजिए आपको इशू रहता है, बैंक में ही नोट देना, बार बार गिनने पड़ रहे हैं, तो आप इजी से काउंट कर सकते हैं। अभी तक आपने जितनी वीडियो बनाई है सब नोट कमाने की मशीन है, ये गिनने की मशीन है। अब नोट आपने ज्यादा कमा लिया नोट, तो आप अब ये मशीन लगाओ और इस पर गिनो इसको। जी चलिए सर, थैंक यू। और ये देखा आपने, ये इस तरह की अलग अलग मॉडल्स आपको मिल जाएंगे और इसकी अलग अलग जो भी खासियत है वीडियो में आपने देखा ही। अगर आपको इस तरह की मशीन से लेना है या इस तरह की चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक बार जो भी नंबर है या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है या जो एड्रेस है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ ये मशीन लगवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।